स्वागत है आपका न्यूज थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजिता पठारे। तो इस बार बिहार में बदलाव की बहार देखने को मिल रही है। चुनाव हुए हैं, अभी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बड़ा बदलाव, बड़ी बहार देखने को मिल रही है। चुनावी बहार इस ओर इशारा कर रही है कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ सकता है। यानी एनडीए को इस बार तगड़ा झटका लगने वाला है। एनडीए काफी कम वोटों पर सिमट सकती है। महागठबंधन को जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार 136 से 160 तक सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एनडीए को मुश्किल से 100 सीटें मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो तेजस्वी यादव की, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, जो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनकी रैलियों में लोगों का जमावड़ा इस कदर देखने को मिला था, इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे कि बस ऐसा लग रहा था कि यही चुनाव का परिणाम है, जो अब एग्जिट पोल में भी सामने आ रहा है। एनडीए को नीतीश कुमार की अगुवाई में शायद चुनाव लड़ना भारी पड़ सकता है। जैसा कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान, मतलब अभी जो दूसरे चरण का मतदान हो गया था उसके बाद ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, यानी कि अब वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी प्रकार के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो शायद जनता उनका, मतलब जो शायद जनता को जिस तरह से संदेश पहुंचाना चाहते थे, जनता ने उस तरह से संदेश नहीं लिया और शायद इनका पासा अब उल्टा हो चुका है। इस बार जनता ने उनके लिए सही में भी ये आखिरी चुनाव ही ना कर दिया हो, क्योंकि ये जो बिहार चुनाव हुआ है इसमें उनका मत काफ़ी उनकी सीटें कम होती दिखाई दे रही है कि इस बार उनका वापस सत्ता में आना तो बहुत मुश्किल है। एग्जिट पोल के जो संभावित आंकड़े हैं उनमें महागठबंधन को 136 से 160 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 65 से 90 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहीं लोजपा को 2 से 5, जीडीएसएफ को 4 से 6 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती है। यानी इस बार का जो चुनाव था बहुत तगड़ा था, बहुत कांटे की टक्कर थी सभी पार्टियों के बीच में। लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है आरजेडी का, तेजस्वी यादव, शायद उनका जादू जनता पर देखने को मिल गया है बिहार की। क्योंकि उनके वादे, उनके इतने सारे दावे, उन्होंने जो सरकार की कमजोरियां गिनाई, उन्होंने जो कहा है जनता से कि हम इतने सालों में ये सब करके दिखाएंगे, तो शायद इस बार चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जिसका नेतृत्व ही तेजस्वी यादव कर रहे थे। वे युवा चेहरा है और उनके वादे जनता को लुभाने का काम करते दिख रहे हैं। इसके बाद जब अगर तेजस्वी यादव की पार्टी की बात हो जाती है, उनके वोटों की संख्या की बात हो जाती है, तो उसके बाद अगला नंबर भाजपा का आ सकता है। यानी बिहार की जनता दूसरे नंबर पर भाजपा को चुन सकती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाजपा इस बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। बहुत मुश्किल होने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल डगर है। जैसा कि सब जानते हैं, चुनाव आसान नहीं होते हैं। चुनाव होने के बाद और परिणाम आने तक जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनकी दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है, क्योंकि सभी को बस इंतजार होता है कि हमारी जीत का बिगुल बज जाए। लेकिन ऐसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर एक सीट पर बहुत सारे उम्मीदवार है तो उससे सिर्फ एक ही इंसान जीतेगा। और इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री की जो सीट है, मुख्यमंत्री का जो सिंहासन है, वो मिलने वाला है तेजस्वी यादव को। इस बार महागठबंधन बाजी मार सकती है। बता दें कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। सबसे पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान हुआ और तीसरे चरण के लिए आज यानी 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद से अब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए। सभी को इंतजार है कि बिहार में आखिर किसकी सत्ता बनती है, किसे वहां की सत्ता मिलती है। बिहार की जनता ने इस बार क्या चुनाव किया है और क्या नया इतिहास लिखने के लिए अपनी कलम किस पार्टी के हाथ में सौंपी है। बस कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा और ये सामने आ जाएगा कि इस बार बिहार का सिंहासन किस पार्टी के कब्जे में जाने वाला है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।